हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये मेरी सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया हुआ था और आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा फर्स्ट पार्ट को। और अगर नहीं देखा हुआ है तो आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये आगे का समझ में आएगा। तो ये कल हम जो आपका जो टॉपिक है जो चल रहा है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो मैंने कल कवर किया हुआ था लाइफ स्पैन, और थोड़ा सा पार्ट मैंने रिप्रोडक्शन का पढ़ाया हुआ था। तो रिप्रोडक्शन हो गया था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो ये सेकंड पार्ट है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था रिप्रोडक्शन, अब मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देती हूँ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स के होते हैं। एसेक्सुअल में मैंने आपको बताया था कि गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है और फ्यूज़न नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन नो फ्यूज़न होता है, जैसा कि बताया था हमने आपको। और अगर रेयरली गैमीट एक्सेप्शनली बनता भी है तो वो फ्यूज़ नहीं होता है, गैमीट बनता है लेकिन वो फ्यूज़ नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें गैमीट भी बनता है और फ्यूज़न भी होता है, विद गैमीट विद फ्यूज़न होता है। ठीक है, और इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो ह्यूमन बींग्स इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। फिर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, आपको पता है एक्सेप्शन तो आ ही जाते हैं। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स बट सम एक्सेप्शंस आर हियर। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट जैसे कि टैपवर्म था और अर्थवर्म था। अर्थवर्म को मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। टैपवर्म है, इसमें मेल फीमेल गैमेट एक ही बॉडी में बनते हैं, बाइसेक्सुअल होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है और इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो अभी तक मैंने क्या पढ़ा था कि ए सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फ्यूज़न, बट कभी कभी ऐसा होता है कि गैमीट बनते हैं लेकिन फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे, एक्सेप्शन ही पढ़ेंगे कि ये मैंने अलग से दिया हुआ है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली विदाउट गैमीट, आपको पता है कि मोस्टली विदाउट गैमीट होता है, बट सम एक्सेप्शन की बात करती हूँ मैं तो एक फिनोमिना होती है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस आप हनी बी में देखने को मिलती है। और हनी बी में क्या था कि जो हनी बी में टिपिकल कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ एडल्ट बीज। फर्स्ट था वर्कर, ड्रोन एंड क्वीन। आपको पता है कि वर्कर्स भी 2n होती हैं, क्वीन भी 2n होती है, ड्रोन n होते हैं। और जो क्वीन होती है बेसिकली वो एग ले करने का काम करती है। और जब वो एग ले करती है तो उससे पहले क्या होता है कि एग जो मेल ड्रोन होता है वो फीमेल को फर्टिलाइज़ करता है, और इतनी तेज़ी से फर्टिलाइज़ करता है कि वो ड्रोन की तो डेथ हो ही जाती है। तो जो क्वीन होती है वो यहाँ पे देखिए, जब क्वीन अपने हाइव से निकलती है मेटिंग करने के लिए तो वो जो फ़्लाइट होती है उसको नक्शल फ्लाइट बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि जो ड्रोन है वो क्वीन के अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर क्वीन जो होती है वो उसके अंदर स्पर्म बहुत ज़्यादा होते हैं और ओवम भी होते हैं, तो स्पर्म ओवम को मिला करके एग ले करना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए यहाँ पे, तो जब एग स्पर्म एन का होता है और जो एग होता है वो भी एन का होता है, तो एन मिल करके कितना हो गया, 2n हो गया ना। तो जो 2n बना वो डिप्लॉयड एग बना ना, डिप्लॉयड एग हो गया वो। तो उससे डिप्लॉयड से जो भी बनेगा तो उसको बोलेंगे फीमेल। फीमेल ही मोस्टली डिप्लॉयड होती है, फीमेल बनेगी या क्वीन बनेगी, भाई ड्रोन तो बनेगा नहीं क्योंकि ड्रोन एन होता है। ठीक है, फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इसके पास स्पर्म ख़त्म हो जाते हैं, स्पर्म इसके पास नहीं बचते हैं, तो ये खाली अंडे जो होती, खाली ओवम ऐसे करके ले करने लगती, खाली ओवम ले करने लगती है विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमीट का। सो ये एन हो गया क्योंकि इसमें स्पर्म को काउंट नहीं किया गया है, इन्वॉल्व नहीं किया गया है, इसने खाली एग ले कर रही है, तो उसको ये जो एन हो गया ना, तो एन से क्या बनेगा, ड्रोन फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ पे मेल का काम करता है, मेल होता है यहाँ पे। और ये जो ड्रोन है वो किस चीज़ से बना, वो बना अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से। तो उसको ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो मैंने ये बताया, बट पार्थिनोजेनेसिस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं।
कि डिटेल में क्या 3 टाइप्स होते हैं मेनली और क्या होता है ये तो आपको पता ही है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एन अनफर्टिलाइज्ड गैमेट। मतलब ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कितने वो होता है गैमेट से, अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से, तो उसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और ये 3 टाइप्स की होती है, आरिनोटॉकी, थैलीटॉकी और एम्फीटॉकी। तो आरिनोटॉकी में क्या होता है? जब गैमीट से मेल फॉर्मेशन होता है तो उसे आरिनोटॉकी कहते हैं, जब फीमेल का फॉर्मेशन होता है तो उसे थैलीटॉकी बोलते हैं, और जब मेल फीमेल दोनों बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फीटॉकी बोलते हैं। तो ये एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं। आरिनोटॉकी का एग्जांपल हनी बी में होता है, वॉस्प में होता है। हनी बी में जैसा आपने देखा कि हनी बी में जो मेल बन रहा है तो मेल हैप्लॉइड है, मतलब एन है, तो वो बिना गैमेट फ्यूज़न के बना हुआ है ना, तो वहाँ पे इस मतलब ये जो प्रोसेस है इससे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? मेल का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे किस टाइप का पार्थेनोजेनेसिस हुआ है? तो वहाँ पे आरिनोटॉकी टाइप का पार्थेनोजेनेसिस हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग से किसका फॉर्मेशन हुआ है? मेल का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहीं पर फीमेल का होता तो मैं उसको थैलीटॉकी बोलती, और अगर दोनों का हो रहा होता तो मैं उसको एम्फीटॉकी बोलती। ओके, आई होप यू गॉट इट। एंड नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं वो आपको पता है 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला है बाइनरी फिजन, सेकेंड है बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन जो होता है वो इक्वल डिवीज़न होता है, और पहले हम इसको देख लेते हैं। बाइनरी फिजन, बडिंग BB, SFV, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं इसको। बाइनरी फिजन की मैं बात करती हूँ तो बाइनरी फिजन में जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है? सेपरेशन ऑफ द बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज़। मतलब सेपरेशन होता है एक बॉडी का 2 न्यू बॉडीज़ में, मतलब एक बॉडी डिवाइड हो रही होती है 2 न्यू बॉडीज़ में, इक्वल डिवीज़न होता है यहाँ पे। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर में, ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड अमीबा, और ये देखिए ये इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इन लार्ज न्यूक्लियस, एंड देन यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रिक्ट होगा, सेल कंस्ट्रिक्ट होगा, तो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो ये आपका बाइनरी फिजन हो गया। फिर बाइनरी फिजन आर 3 टाइप्स। जो बाइनरी फिजन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला जो है वो सिंपल एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफ़र। सिंपल अमीबा में होता है जैसा कि आपने देखा ऊपर, और बैक्टीरिया में भी इसी तरह का बाइनरी फिजन होता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में होता जो है वो यूग्लिना में भी होता है बाइनरी फिजन, लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफ़र डिवीज़न हो रहा है जो कि पैरामीशियम में हो रहा है, और प्लानेरिया ये यहाँ पे भी ट्रांसफ़र डिवीज़न हो रहा है। फिर मैं बात करती हूँ बडिंग की। बडिंग जो होती है वो आप बडिंग के लिए एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा का। ठीक है, बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा ले सकती हूँ मैं, और ईस्ट ले सकती हूँ। हाइड्रा क्या होता है ना कि ये देखिए बॉडी हाइड्रा की है, और हाइड्रा में क्या होता है कि एक कोई भी मतलब कहीं से भी निकल के एक हाइड्रा, ये देखिए आप एक बड टाइप की निकल आती है उसमें, और यही बड गिर करके फिर न्यू हाइड्रा बना देती है। इस तरह से ये देखिए ईस्ट है, ईस्ट में भी बडिंग होती है, और ये देखिए यहाँ पे बर्ड्स बन रही हैं, और यही बर्ड्स एक नया ईस्ट बना देती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे बडिंग होती है वो 2 प्रकार की होती है। इंटरनल बडिंग होती है और एक्सटर्नल बडिंग होती है। इंटरनल बडिंग और जो एक्सटर्नल बडिंग होती है, एक्सटर्नल बडिंग का मेन मतलब होता है कि ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब किसी बॉडी की सरफेस से ही कोई बड निकलती है और वो ग्रो करती है और नया बना देती है प्लांट या एनिमल। तो यहाँ पे ये आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रा का और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में देखिए कैसी हो रही है, एक्सटर्नल बडिंग हो रही है। एंड यहाँ पर अगर मैं इंटरनल की बात करूँ तो आप स्पॉन्जेस ले सकते हैं। स्पॉन्जेस में क्या होता है